सस्पेंस जब क्रिएट होता है तो हमारी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है, हमारे सोचने का ढंग कैसे होता है, हमारे चलने का ढंग कैसे होता है, हमारे देखने का ढंग कैसे होता है, हमारे बात करने का ढंग कैसा होता है, ये सारा चीज अभी आएगा। ऐसे नहीं ना देख रहे हैं, हल्का ऐसे भी देख सकते हो। तो ये 0 2 3 4 5 6 7 ये धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं अपने बच्चों को कम संसाधन में तुम इजाद क्या कर सकते हो, तुम इम्प्रोवाइज्ड क्या कर सकते हो, इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रवि भूषण मुकुल है और मैं किलकारी में विगत 12 वर्षों से बच्चों के साथ नाटक करता हूँ, बाल रंगकर्म कर रहा हूँ और उनके अंदर नई ऊर्जाओं का संचार कर रहा हूँ। आप अगर आएंगे किलकारी तो एक एक कोना आपको ऐसा लगेगा कि आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है कि मेरे पास भी आओ, यहाँ भी कुछ करो। मैं तकरीबन 8-9 साल का रहा हूँगा। मैं नाटक देख के आता था तो कभी कुछ अपने घर में ड्रेस पहन लेता था, पिताजी का कुर्ता पहन लेता था, तो कभी धोती पहन लेता था, कभी मूछ बना लेता था। इस तरह से मैं बहरूपिया का ये बड़ा ये करता था। डंडे को गिटार बना लेता था तो डब्बा को पीटते रहता था ड्रम की तरह। और गांव में हम लोग को घुसने नहीं दिया जाता था मेकअप रूम में, उस समय बहुत छोटे थे, तो ए भागो भागो भागो। तो जिस मेकअप परिसर को में वो हमारे ग्रामीण लोग मेरे मेकअप करते थे, तो उसको बांस का एक करची होता है, उसका एक टाट बना के चारों तरफ से घेर दिया जाता था कि इसमें कोई आए नहीं बाहर वाला। तो हम लोग वो बांस वो करची वाला टाट को फाड़ फाड़ के देखते थे कि लड़की कैसे बनता है, ये राजा कैसे बनता है, ये सब ये बड़ा कौतूहल का विषय रहता था। और वहीं से मुझे मेकअप का इंस्पिरेशन हुआ। अंतिम में चाचा जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गए, साड़ी वाड़ी पहनाए, लिपस्टिक ये कर दिए, यही लड़की के रोल में हमको बड़ा पटाए। तो हम कहे, देखते थे मेरी एक्टिविटी आंगन में, ये तो मेरा शानदार कलाकार है, तो हमको लड़की बना दिए लड़की बना दिए। वो नाटक बहुत अच्छा रहा, तो बड़ा आगे पीछे करना पड़ता था, चाय लाना पड़ता था, उन लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि हमको भी कहीं ना कहीं घुसा दीजिए, हम भी करना चाहते हैं आप लोग के साथ। तो शुरू में 1-2 साल तो बहुत ये हुआ, कभी चाय लाने के बहाने, कभी कुछ ये सब करवाया जाने लगा। तो हम भी बड़े मन से कि नाटक में रोल मिलेगा करते थे। थोड़ा सा हम आराम वाले आदमी हैं अपने घर में। किलकारी में बहुत एनर्जेटिक हो, हमको जिस काम में लगा दे उसमें 99% मेरी एनर्जी रहती है, लेकिन घर में आते ही सीधे वो 5% पर पहुंच जाती है। तो मैं जैसे अपने गेट के पास आता हूँ तो झोला रखता हूँ, सारा चीज़ रखता हूँ और मैं सीधे बोलता हूँ बेटू, तो वो समझ जाता है कि मैं आ गया हूँ। वो मेरे गाड़ी का हॉर्न, और वो भीतर से ही बोलता है मैं छुप जाऊँ क्या, तो मैं बोलता हूँ तुम छुप जाओ। और मैं समझता हूँ वो कहाँ छुपा होगा, घर का एक एक कोना वो छुपता है, दिखा के छुपता है, लेकिन मैं अनजान होके उसको सब घर में तलाशता हूँ और एक कौतूहल होता है, उसका एनर्जी वहाँ से स्टार्ट ले लेता है। कितने आदमी थे, लौक तो नहीं रहा था, लौक डाउन था शैतान, लेकिन बूट उठा सरदार। मैं डाकू मंगल सिंह बनता हूँ, वो छोटा भीम बनता है और वो हीरो बन के हमको खूब मारता है। और मैं इसलिए उससे मार खाता हूँ कि पूरे दिन का जो थकावट है उसके घूसे से, लात से, ये क्या होता है, मेरा बॉडी का दर्द ये दूर होता है
और मैं उलटता पलटता रहता हूँ बिछावन पर, और उसको बहुत आनंद आता है इसको करने में। तो दरभंगा में सीएम आर्ट्स कॉलेज में मेरा नाटक था उदास मत हो चिन्नी। तो उसको सभी लोगों ने देखा, काफ़ी सराहना हुई नाटक की, और हमको वहीं बताया कि तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत पटना में है और तुम पटना आ जाओ, किलकारी में बच्चों को सिखा सकते हो। तो मैंने हाँ कर दिया। तुम्हें चांद पर पहुंचाएंगे। और मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है, और मेरी पहली प्रस्तुति थी उदास मत हो चिन्नी, जो गांधी मैदान के विशाल स्टेज पे शिक्षा दिवस के अवसर पर किया गया। काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। काफ़ी किलकारी को बहुत प्रशंसा मिली, सराहना मिली, मुझे भी बहुत सराहना मिली। अचानक से एक मधुबनी का लड़का पटना में आके इतना बड़ा शो करता है, और उसी शो के बाद जस्ट मैं बिहार हूँ एक नए शो को लेके आया, जिसमें मैंने पूरे किलकारी बिल्डिंग को मैंने स्टेज के रूप में फॉर्म कर दिया। कांधे पे कुदरिया लेके माथे पे पगड़िया बंधले, वो मेरे जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा शो था। और एक पूरे बिल्डिंग पर मैंने 130 बच्चों के साथ मैं बिहार हूँ का प्रेजेंटेशन किया, और जो मेरे ग्राफ को फिर उठाया। पीछे से किसनवा कितवा जाला रे किसनवा, कितवा जाला रे किसनवा। फिर उसके बाद 2014 में पहली बार मुझे लगा कि मैं जश्न बचपन भी जा सकता हूँ। एनएसडी की बाली इकाई है टाई थिएटर इन एजुकेशन पर वो काम करती है, संस्कार रंगटोली। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उस फेस्टिवल में बिहार को एक बार रिप्रेजेंट करवाऊँ। फिर उसकी मैं तैयारी में लग गया, और बच्चों को ट्रेनिंग करते करते समय आ गया, और एक नाटक तैयार हुआ कार्यशाला के माध्यम से। विनोद राय जी को हम लोगों ने बुलाया था बच्चों को ट्रेन करने के लिए, मैं भी था। और नमस्कार जी नमस्कार एक नाटक हम लोगों ने बनाया। और उसका चयन जश्न बचपन में हो गया। हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि पहली बार एनएसडी में हम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किलकारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ 22 आदमी को बुलाया गया था, लेकिन हम लोग 40 बच्चे एनएसडी पहुँच गए, और ओपन स्टेज में वो एनएसडी जश्न बचपन का सबसे ह्यूज शो अभी तक का हुआ। पूरा एनएसडी खचाखच भरा हुआ था। बच्चे की उत्सुकता और खुशी का ठिकाना नहीं था, और बहुत अच्छा हम लोग का शो हुआ। फिर सो गया, उठ, पराठा खाए, ट्यूशन जा। 2015 में एक रियलिटी शो आया जीटीवी पे, जो एक्टिंग वाले बच्चों के लिए पहली बार ये आया। वो था इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। वहाँ फाइनल राउंड से मुंबई के लिए एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, जो अभिषेक राज। चटनी पे दही मारा, अरे गिर गया यार, क्या करती है। कभी तो मेरे मन की चीज खिला दिया करो, और अपने छोटे से बेटे को गोविंदा बना दिया करो। फिर सेकेंड राउंड का ड्रामेबाज आया, फिर उसी पटना से सफर शुरू हुई, और फिर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो था कार्तिकेय राज। हेलो अंकल, हेलो 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 अंकल, हेलो हेलो। और फिर कार्तिकेय राज को कपिल शर्मा अपने शो में लेते हैं, कपिल शर्मा शो में, और वो चाय वाले की बेटे की भूमिका में खजूर के रूप में काफी दिनों तक कपिल शर्मा के साथ काम किया। नमस्ते। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी कहाँ चली गई थी? फिर ड्रामेबाज थर्ड आया, फिर एक बच्चा यहाँ से इनरोल हुआ, मुंबई के फाइनल राउंड तक पहुँचा, और इस बार वो रनर अप हुआ, वो था हर्षराज लकी। हमारा नाम है पड़ोसी, हमारी
हॉबी होती है हर चीज में टांग अड़ाना। मुझे याद है जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था और मेरे पिताजी रिटायर होके मधुबनी चले गए, गांव शिफ्ट हो गए, तो मैं पान के कटघरे वो गुमती में जब रहता था तो मेरे पास पैसा नहीं होता था कि मैं खाना भी खा सकता था। और पता नहीं शुरू से था कि मुझे भूख के ऊपर बहुत बड़ा कमांड था। मैं 2-2 दिन तक भूखे रह जाता था, खाना नहीं खाता था, लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास बहुत था। मैं शुरू से किसी चीज़ के बारे में सोचता था कि मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा। तो एक आत्मविश्वास, क्योंकि मैं मानता था मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं घर का भी उतना बहुत बड़ा ये नहीं था, तो लगा कि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पाने के लिए अगर थिएटर में नहीं भी कुछ होगा तो खोने के लिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने एक एक चीज़ को बहुत करीब से देखा और ये धीरे धीरे मेरे जीवन का अनुभव बनते चला गया। तो मुझे ये 2 साल काम जब मैं 2008 से 10 तक किया तो मुझे लगा कि अब बच्चे थोड़ा बहुत समझने लगे हैं थिएटर को, जानने लगे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा ये हुआ कि इन बच्चों को बाहर के बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करवाया जाए, इनका अन्य प्रदेश के बच्चे किस तरह से थिएटर करते हैं, किस तरह से सोचते हैं अपने नाटकों को। और पहला 2011 में कालिदास रंगालय में हम लोगों ने पहला नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल किया, जिसमें एनएसडी टाई की टीम पटना आई अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। 3 ट्रक उसके सामान थे, सिर्फ लाइट वगैरह, अलग अलग इक्विपमेंट्स, उसके सारे एक्टर आए। 4 नेशनल थिएटर फेस्टिवल करने के बाद पटना में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। हमारे बच्चे, दूसरे प्रदेश के बच्चे जो आए थे उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ, दूसरे बच्चों, अन्य प्रदेश के बच्चों का उन्होंने नाटक देखा, बहुत सारी संभावनाएं निकल के आई। पूरे इंडिया में इस बात का शोर हो गया, एक तरह से सब लोग जान पाए कि बिहार में किलकारी, बिहार बाल भवन चिल्ड्रन थिएटर को लेकर, बाल रंगमंच को लेकर एक बहुत बड़ा व्यापक कार्य कर रही है। बच्चों के लिए खुलापन होना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों के माइंड सेट को विकसित करने के लिए ओपन स्पेस की जरूरत होती है। बच्चे को सिर्फ अभिनेता बनाने की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है बनिस्पत अन्य कार्यों के, क्योंकि रंगमंच है और रंगमंच सारी कलाओं का सामुच्चय है। अब 50 बच्चे एक जगह पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें से 5 बच्चा हमको लग गया, अरे ये तो झूठ मूठ का ये एक्टिंग को लेके ये करा, इसका पेंटिंग के लाइंस बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने ऐसे ही वर्क कर करके बच्चे को आइडेंटिफाइड करना शुरू किया। इसलिए इसका अभिनय भी अच्छा है, इसका डांस भी अच्छा है, अगर ये थोड़ा सा गाना गा रहा है, अगर ये अच्छा गाना गा लेता है तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, 4 चीज़ें हुई, 4 से 5, तो मालूम हुआ मेरे एक बच्चे के पास 5-5, 6 क्वालिटी है। मालूम होता है, खुशी होती है। मैं किसी के नाटक को देख रहा होता हूँ तो कोई आके उसी का डायरेक्टर बता रहा है कि आप ही का बच्चा ने इस पूरे नाटक का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, तो कोई बोलता है कि आप ही का बच्चा ये पूरे नाटक का लाइट डिज़ाइन किया है, तो कोई बोलता है कि आप ही का बच्चा ये सेट डिज़ाइन किया है, कोई मेकअप किया है। मनोज बाजपेयी के साथ पूरी फिल्म में आया। गुंजा एक फिल्म आई थी जो 62वें फिल्म फेस्टिवल में उसको नेशनल अवार्ड उस फिल्म को मिली, और उसमें मुख्य भूमिका के रूप में ईशू कुमारी थी जिसने गुंजा का रोल किया। उसके बाद सुपर 30 आई जो एक बहुत बड़ा एक
प्लेटफॉर्म मिला हमारे बच्चों को। उस पूरे सुपर 30 में 17 बच्चे हमारे ड्रामा क्लास से गए और ऋतिक रोशन के साथ वो काम किए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई परीक्षा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे साथ 4 बच्चों ने काम किया। इस तरह का वो बच्चे आज के रूप में स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, फिल्मों में जा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनके फिल्म सेलेक्ट हो रहे हैं। एक बड़ी क्रांति, एक तरह से ये क्रांति का सूत्रपात हुआ। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हिंदुस्तान के बाल रंगमंच में अगर आने वाले दिनों में अगर चर्चा होगी, एक स्वस्थ चर्चा होगी, एक निष्पक्ष चर्चा अगर होगी, तो उसमें किलकारी बिहार बाल भवन के थिएटर की चर्चा जरूर होगी। और इस बात के लिए मुझे गर्व रहेगा। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर, मुझे गर्व है अपने किलकारी पर, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, हमारे बच्चों को अवसर दिया। और आज बच्चे एक पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों की खुशबू बिखेर रहे हैं।